तो मिर्ज़ापुर में एक ऐसी ऊर्जा है, मैंने बहुत पहले हफ्ते में भी कहा था, जो मैंने कहीं महसूस नहीं करी। मिर्ज़ापुर में एक जिसे कहते हैं संस्कृति की गद्दी है, ये एक ऐतिहासिक जगह है, कण कण में इसकी एक कहानी है। चीज़ यह है कि मेरे गांव का गौरव क्या रहा, कितने प्राचीन हमारे गांव में कितनी धरोहर थी, कितने नाले थे, कितनी नदियां थी, कितने मंदिर थे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, कितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए। अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को पानी प्यासे न रहने दिया जाए और टैंकर से पानी की सप्लाई, पानी की प्लास्टिक की टंकियां, जहां 2 घर 4 घर 5 घर हैं दूर दराज में, उनसे प्रतिदिन पानी की टंकी रख करके टैंकर से। नमस्कार, देवरी दर्पण में आपका स्वागत है। इसमें हम हैं जनपद मिर्ज़ापुर के विकास खंड पहाड़ी पर, जहां की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल यहां आने वाली हैं अभी। और यहां पर मेरा गांव मेरा गौरव जो है, ये मिशन है मेरा गांव मेरा गौरव। इस पर यहां पे जो ग्राम प्रधान हैं, जो सचिव हैं, इनको अब क्या जानकारी देती हैं, क्यों ये अभियान जो चल रहा है मेरा गाँव मेरा गौरव, हम इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने का क्या उद्देश्य है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं कि जिलाधिकारी की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर अभी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर ग्राम प्रधान, सचिव, बाकी यहाँ पे जितने ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो जिलाधिकारी यहाँ पर आ चुकी हैं, अभी सभी को संबोधित करेंगी। और यहाँ पर जो भी यहाँ कार्यक्रम है, अभी शुरुआत होगा और आगे हम सुनते रहेंगे कि यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया है। इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, आज पडरी ब्लॉक में मेरा प्रथम बार में यहाँ पे आने का मौका मिला है, तो सभी प्रधानों से मैंने कई विषयों पे चर्चा करी। उसमें जैसे अभी गर्मी में पानी की समस्या आ रही है, उसके लिए भी निवेदन किया गया कि रेगुलरली टैंकर भिजवाएं। साथ में इस कार्यक्रम में भी हमारा प्रयास ये है कि गाँव में कुछ अच्छे कार्यक्रम हों, और ये मेरी वैसे एक सोच है, प्रधान ही इसमें अपने कार्य सारे करेंगे, तो जैसे जैसे होगा उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। जैसे मैं मिर्ज़ापुर जिले के बारे में आप बताएं कि वस्तुतः मिर्ज़ापुर जिला एक महान जिला है, यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। तो क्या संदेश क्या है आपका यहाँ नए लोगों के लिए? देखिए, मिर्ज़ापुर मैं बहुत जगह रही हूँ, मैं विदेशों में रही हूँ, मैं देश में बहुत जगह रही हूँ, मैं प्रदेश में भी बहुत जगह रही हूँ, परंतु मिर्ज़ापुर में एक ऐसी ऊर्जा है, मैंने बहुत पहले हफ्ते में भी कहा था, जो मैंने कहीं महसूस नहीं करी। मिर्ज़ापुर में एक जिसे कहते हैं संस्कृति की गद्दी है, ये एक ऐतिहासिक जगह है, कण कण में इसकी एक कहानी है। तो मैं ये चाहती हूँ, बिल्कुल जिलाधिकारी छोड़ दीजिए, एक अभिभावक के तौर पे चाहती हूँ कि मिर्ज़ापुर की ये सारी कहानियाँ जो हैं, ये हम लोग अच्छे तरह से प्रदर्शित करें, ताकि दूर दूर तक इसकी गूंज जाए। हम स्वयं भी समझें कि हम कितने ऐतिहासिक जगह बैठे हैं, और सारे लोगों को भी बताएं कि कितना अच्छा यहाँ का इतिहास रहा है। जैसे मैम की तमाम प्रकार की योजनाएं जो गवर्नमेंट की चल रही है, तो ब्लॉक के माध्यम से, यहाँ ब्लॉक के कर्मचारी के माध्यम से कैसे जन जन तक जाना चाहिए, ये क्या संदेश देंगे कर्मचारियों को? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पे होता है जहाँ वो कुछ लोगों की मदद कर सकता है, तो ऐसे सारे लोगों से मेरी ये करबद्ध निवेदन है कि ये माता का और भगवान का बहुत आशीर्वाद है जो आप इस जगह पे आज पहुँचे हैं। इसमें आप चाहे जितना मर्जी मेहनत की हो, मगर माता के आशीर्वाद के बिना ये काम नहीं होते। तो अपने कर्तव्य को, दायित्वों को भी आप याद रखें, और जो लोग आपके इस चीज़ पर निर्भर है, उनका विश्वास आप लोग न तोड़ें, कोई भी स्कीम हो। और इसके साथ साथ मेरा स्वयं का भी प्लान है कि मैं बहुत सारे गाँव में स्वयं भी जाऊँगी, तो उसलिए भी ये है कि जो भी कर्मचारी है वो भी जाएँ और अपने सारे कार्यों को अच्छे से क्रियान्वित करें, क्योंकि मैं भी जाऊँगी और उन सारी कार्यों को देखूँगी। जैसे हम कहें, भित्ति चित्र के माध्यम से प्रैक्टिकली रूप से जो बच्चे, उनका मानसिक और तमाम प्रकार की जो आंतरिक गतिविधियाँ जो विकास करता है, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो वो तो हम पढ़ते ही हैं, परंतु जो चीज़ हम देखते हैं या जो महसूस करते हैं, उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो इस तरह के भी कुछ कार्य गांव में होने चाहिए, जिससे बच्चों के गांव के प्रति जुड़ाव बढ़े और एक गर्व की, एक अभिमान की, अपने गांव के प्रति भावना भी सृजित हो। उसी तरह का कुछ प्रयास है। मैम, एक अंतिम प्रश्न, मिर्ज़ापुर जिले के लिए आपने जो भावनाएं रखी हैं हृदय में सजा करके, संवर करके, यहाँ के भविष्य को उजाला बनाने के लिए, तो क्या आंतरिक वेदना क्या रही है आपकी कि मैं यहाँ से देकर के क्या जाऊँ, यहाँ के लोग एक विरासत के रूप में से पढ़ा? देखिए, मेरा तो मन करता है कि मैं जाऊँ ही ना लेकिन उसका तो देखिए, मुझे लगता है कि माँ के धाम में सेवा करने का, आप लोग तो बहुत लकी है, आप यहाँ पैदा हुए। मुझे तो लगता है, मैं इतनी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि माँ के धाम में, गंगा जी के सानिध्य में यहाँ पे आने का, यहाँ रहने का मुझे मौका मिला।
आज यहाँ पर विकासखंड पहाड़ी में जिलाधिकारी एवं सीडीओ मैडम आई थी और यहाँ पर मेरा गांव मेरा गौरव का यहाँ कार्यक्रम हुआ और सभी प्रधानों को बताया गया कि कई सारी योजनाएं। तो हम इस पर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं ब्लॉक प्रमुख जी और हम इनसे जानेंगे कि ये कैसा कार्यक्रम हुआ और क्यों हुआ। सर, यहाँ पे मेरा गाँव मेरा गौरव ऐसा कार्यक्रम हुआ और जिलाधिकारी यहाँ पर और सीडीओ मैडम बाकी लोग आए, तो इसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, मेरा गांव और मेरा गौरव, इसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ यह है कि मेरे गांव का गौरव क्या रहा, कितने प्राचीन हमारे गांव में कितनी धरोहर थी, कितने नाले थे, कितनी नदियां थी, कितने मंदिर थे, कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, कितने बड़े बड़े दार्शनिक हुए। और हमारे गांव में आज की डेट में कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने पीसीएस, कितने अकाउंटेंट, कितने वकील, कितने बिजनेसमैन, ऐसे इस प्रकार के कितने बुद्धिमान कथावाचक कितने लोग हैं। ये सब हमारे गांव के गौरव हैं। तो ये गांव के गौरव को अच्छी बखूबी तरीके से हमारे ग्राम का प्रथम नागरिक जो सरोज नागरिक हमारा ग्राम प्रधान होता है, तो ग्राम प्रधान से हम लोग ये अपील करते हैं कि अपने गांव के गौरव को एक जगह 10 बाई 10 की कहीं पट्टिका को पर जो है पेंट करा करके अपने गांव के गौरव को लिखाया जाए। अब उस गांव के गौरव में जब लोग जाएंगे, गांव का गौरव, गांव की विभीषिका पढ़ने के लिए, तो उस विभीषिका में पहला स्थान ये रहेगा कि देखिए प्रधान ने गांव के जितने सम्मानित पूर्वज रहे, जितने वर्तमान में हैं, सबको एक जगह ला कर रखेंगे। सर, यहाँ पे जो अभी योजनाओं को के बारे में विषय में बात किया गया कि कचरा जो कूड़ादान रहेगा और इस तरीके से एक्टिविटी काफ़ी करानी है चित्रकला के माध्यम से, तो ये कब से शुरुआत होगा? ये देखिए, शुरुआत तुरंत होने जा रहा है। आज हमने सभी प्रधान बंधुओं से अपील किया है, हफ्ते में एक दिन हर एक गांव को मैं चुनता हूं, ग्राम प्रधान को मैं फ़ोन करूंगा कि मैं आ रहा हूं, हर एक गांव में मैं चल करके झाड़ू लगाऊंगा, तब वो गांव स्वच्छ होगा। और स्वच्छता के प्रतीक के रूप में जो कूड़ादान रखा जाएगा, हमने सभी ग्राम प्रधानों से अपील किया है, उस कूड़ेदान पर आप लोग ये लिखें कि यूज मी थैंक्स यू। सर, यहाँ पे जो विकासखंड पहाड़ी का जो ग्राम पंचायत, तो क्या सभी ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे? हाँ, सभी ग्राम पंचायतों में ये कार्य हमारे चलाए जाएंगे। हमारा पहाड़ी ब्लॉक बहुत गरीब ब्लॉक है। हमारे यहाँ गरीब माताओं एवं बहनों के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था हम लोग सस्ते से सस्ते दाम 3 रुपये में हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदया जी ने आश्वासन दिया, 3 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे में कि जिलाधिकारी महोदय आपके पहाड़ी ब्लॉक में आई थी, आज जो कार्यक्रम रहा, तमाम प्रकार के योजनाओं के बारे में बताएं, तमाम प्रकार की योजनाएं गांव में आएंगे उसके बारे में बताएं। तो आप यहाँ के गार्जियन हैं, यहाँ के सदस्य हैं ब्लॉक के, तो आप उनसे क्या मांग की? देखिए, हमने उनसे मांग किया कि हमारे पहाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत पेयजल संबंधी समस्या के लिए हमने उनसे बात किया और ब्लॉक से संबंधित उन्होंने हमसे पूछा कि प्रमुख जी, आपका ये ब्लॉक बहुत पुराना है। हमने कहा यदि आपकी कृपा हो जाएगी, शासन में एक पत्र जाएगा तो ये पूरा ब्लॉक नया बनेगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप कार्रवाई भेजिए लिख करके, मैं शासन को पत्र लिख कर भेजता हूँ, 2-3 करोड़ रुपये में नया ब्लॉक बनेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं विकासखंड पहाड़ी के खंड विकास अधिकारी। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नया, बाकी जो पुराने भी कार्यक्रम हैं जैसे आवास योजना, पेयजल की समस्याएं, तो गांव जो है सर अभी जूझ रहा है उस चीज़ से, तो उसके लिए क्या करेंगे जहां अभी तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है? उसके लिए शासन से जो भी योजनाएं चल रही हैं, उससे जो लक्ष्य मिलता है, जो धनराशि मिलती है, उससे हम लोग विकास का कार्य कराएंगे, लाभार्थियों को लाभ दिलाएंगे। जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना जो नियम के तहत आते हैं, और इस समय सर गर्मी का मौसम चल रहा है, तो पहाड़ी एरिया जो है वहाँ जो जल है वहाँ पहुँच नहीं पाता और काफ़ी गांव में हमने देखा है कि पानी मौजूद नहीं हो पा रहा और टैंकर भी नहीं जा रहा है। तो उन ग्रामीणों के लिए क्या अभियान चलाया जा रहा है, क्या समस्या? इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने, हम लोगों की प्रमुख जी लोग भी थे, एक बैठक लिया था, उसमें निर्देशित किया गया था उनके द्वारा कि प्रधान जिलों की बैठक लेकर के सभी प्रधानों से ये अपील और अनुरोध किया जाए कि अपने गांव के किसी भी व्यक्ति को पानी प्यासे न रहने दिया जाए और टैंकर से पानी की सप्लाई, पानी की प्लास्टिक की टंकियाँ, जहां 2 घर 4 घर 5 घर हैं दूर दराज में, उनसे प्रतिदिन पानी की
टंकी रख करके टैंकर से भरा जाए। इस क्रम में हम अपने सचिवों को निर्देशित किए हैं और प्रधान जी लोग भी उसमें लगे हुए हैं। बराबर उसमें मॉनिटरिंग हम करते हैं, हमारे एडीओ पंचायत करते हैं। पानी की आपूर्ति हम लोग पूरा प्रयास करके हर घर तक पहुँचा रहे हैं। जी सर, मेरा गांव मेरा गौरव जैसा कि आज ये कार्यक्रम हुआ जिलाधिकारी महोदया द्वारा, तो क्या ये मिशन के अभियान बना करके कार्य किया जाएगा या फिर उसी योजना के तहत धीमे धीमे से ही कार्य चलेगा? मैडम ने शायद आपको संबोधित किया था कि आपका कोई लक्ष्य है कि आपने सोचा था कि हम रिपोर्टर बनेंगे। उस क्रम में मैडम का एक लाइन से हट करके अपना एक कार्यक्रम है, कोई ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है जैसा उन्होंने कहा है। क्या आप इस अभियान को ऐसे ही नॉर्मली लेके चलेंगे अभियान के तहत? नहीं, देखिए हर आदमी जब जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, तो उसको लगता है कि मेरा अपना नाम हो। जब वो अपने नाम के लिए प्रयास करेगा, वो एक लक्ष्य लेकर के चलेगा, उसका नाम होगा, उसके माता पिता का नाम होगा, उस गांव का नाम होगा, और आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक का नाम होगा, तहसील का, और आगे बढ़ेगा तो ज़िले का नाम होगा, और वो आगे बढ़ेगा किसी भी क्षेत्र में तो प्रदेश में नाम होगा। तो अपने गौरव के लिए हर आदमी अपने नाम के लिए प्रयासरत रहता है। जिन्होंने अपने नाम के लिए प्रयास किया है उनके ऐतिहासिक, मैडम ने ये कहा था कि ऐतिहासिक जो पूर्व में रहा है, वर्तमान में है और स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे वाले लोगों को भी प्रेरित किया जाए। तो ऐसे लोग जो हमारी धरोहर हैं उनको, जैसा प्रमुख जी ने बताया, कि पेंट करा के एक लिखा दिया जाए कि ये हमारी धरोहर थी। उनसे प्रेरणा लेकर के हमारी वर्तमान पीढ़ी आगे स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़े। ये जैसे में जिलाधिकारी मैडम और हमारे वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख जी का जो निर्देश रहा कि गांव में तमाम प्रकार के पुस्तकालय के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास किया जाए, तो किस तरीके से इस प्रणाली को आप तैयार करेंगे कि बच्चों तक योजनाएं पूर्ण तक पहुँचे? ये पूरी तरह से देखिए प्रेरणा है। प्रधान अगर चुने गए हैं तो प्रधान को अपने गौरव के लिए, नाम के लिए स्वैच्छिक रूप से कुछ काम करना चाहिए। जैसे हमारे प्रमुख जी ने कहा ना कि मैं स्वयं झाड़ू लगाऊंगा, प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाया, सारी टीम ने झाड़ू लगाया, देश में एक संदेश गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए, तो उन्होंने एक संदेश ये दिया कि स्वयं से प्रेरित होकर हम लोग ऐसा काम करें कि शासन पे न अपेक्षा करें कि शासन कोई चीज़ हमें लक्ष्य दे तभी हम काम करें। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के खंड विकास अधिकारी ने बताया कि जो हमें सरकार के योजनाओं पे निर्भर न रह करके एक गौरव मेरा गांव मेरा गौरव जो अभियान चलाया जा रहा है, जो एक आत्मनिर्भर बनने का, हम दूसरे से सीख लें और बच्चे जो हमारे कल के भविष्य होते हैं उनको कुछ उदाहरण पेश करके उनके भविष्य को आगे बढ़ाएं। आगे हम दिखाएंगे कि क्या इस तरीके से ये जो कार्यक्रम चलाया गया है कितना आगे बढ़ा है और किस तरीके से ग्राम प्रधान अपने गाँव को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।